4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कई लोगों को चौंका दिया। इसमें भी सबसे ज्यादा हैरानी उत्तर प्रदेश के नतीजों से हुई। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश यानी यूपी से बीजेपी को पिछली बार की तरह 60 से ज्यादा सीटों की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी बुरी तरह पिछड़ गई। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी को मात्र 33 सीटों से संतोष करना पड़ा। भाजपा के लिए ये करारा झटका था, क्योंकि पिछले चुनाव में एनडीए के पास 64 सीटें थी। योगी आदित्यनाथ के सिर पिछले लोकसभा और पिछले विधानसभा चुनाव में जीत का सहरा बंध चुका था, लेकिन नतीजों ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार वीर संघवी के मुताबिक राम मंदिर वाले प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति को सबसे करारा झटका लगा, और जिस सपा पर भाजपा मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगाती रही, उसे ही बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाले प्रदेश में कहीं ज्यादा वोट मिले। 2019 के आम चुनाव में यूपी में भाजपा को 49.6% वोट मिले थे, जो 2024 में गिरकर 41.4% पर आ गए। गोरखपुर में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर महेंद्र कुमार सिंह को लगता है कि इस प्रदर्शन के पीछे एक बड़ा फैक्टर था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की कम भागीदारी और भाजपा के ग्रास रूट कार्यकर्ताओं का घटा हुआ मनोबल, क्योंकि ज्यादातर ने पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में खुद को अलग थलग महसूस किया। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के पीछे टिकट बंटवारे को भी बड़ी वजह बताया जा रहा है। कई विश्लेषक मानते हैं कि इस बार टिकट बंटवारे में दिल्ली की दखल ज्यादा देखने को मिली। यूपी चुनावों को कई दफा कवर करने वाली वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान के मुताबिक टिकट वितरण में स्थानीय लीडरशिप से ज्यादा केंद्रीय लीडरशिप का रोल दिखा, जो उल्टा साबित हुआ। इस तरह की भी अपुष्ट खबरें आती रहीं कि आगे चलकर भाजपा योगी को बदल भी सकती है, जबकि खुद योगी और पीएम भाषणों में बुलडोजर की बातें दोहरा रहे थे। स्थानीय मीडिया में आम नैरेटिव यही चलाया जा रहा था कि कड़क मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासन से ज्यादातर लोग खुश हैं, लेकिन हकीकत ये रही कि पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार और झारखंड में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली भाजपा अपने गढ़ यूपी में ही सिमट गई। उत्तर प्रदेश का लंबा दौरा करके लौटने वाली वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी को लगता है कि किसी न किसी पर तो ब्लेम आना ही था, दबे स्वर में सही, लेकिन इस वक्त योगी आदित्यनाथ को यूपी में खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में सीट बंटवारे को लेकर जो भी मतभेद रहे हों, इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि इंडिया गठबंधन ने अपने कई करीबियों को भी मना करते हुए कुछ टिकट ऐसे दिए जो तुरुप का पत्ता साबित हुए। मिसाल के तौर पर सपा के अखिलेश यादव का सिर्फ 5 यादव कैंडिडेट को टिकट देना, भले ही वे सभी उनके परिवार के हों, या फिर सिर्फ 5-6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देना, इस बात का इशारा है कि वे अपनी गणित बैठाकर ही मैदान में उतरे थे। यानी इंडिया ब्लॉक ने ओबीसी दलित कार्ड को जितनी बेहतरीन तरीके से खेला, उसे भाजपा ने समझने में देर कर दी। जानकारों के मुताबिक यूपी के युवाओं में इस बात को लेकर रोष है कि निचले स्तर की सरकारी भर्तियां टलती रहीं और सरकार ने मुफ्त राशन और फ्री गैस जैसी स्कीमों पर ज्यादा ध्यान दिया। बढ़ी हुई महंगाई, अग्निवीर की भर्तियां, सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक होना और उसके बाद सरकारी नौकरियों की भर्ती में देरी, इन सभी मुद्दों का असर यूपी के युवा वोटरों पर पड़ा। फिर भी अहम मुद्दा यही बना हुआ है कि इसमें योगी आदित्यनाथ को क्या कांग्रेस सपा ने झटका दिया या फिर किसी और ने। भाजपा के ही कुछ वरिष्ठ नेता इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि योगी बहुत जल्दी आगे निकल जाना चाह रहे थे, लेकिन राजनीति में हर चीज अपने समय पर और थोड़ा धीरज के साथ ही शक्ल लेती है।